अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के वो स्टार्ट पी के में खुश कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है और बी क्यू आइटम नंबर G1C ब्रिक मैसनरी एंड मल्टी फ्लोर। तो आते जी अपने बी क्यू के ऊपर आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलो। इससे पहले आप क्लीनिंग ऑफ जंगल इसकी सारी स्पेसिफिकेशन हो चुकी है। ऐसे हम इसकी क्वांटिटी जो है वो मेजरमेंट शीट इसकी बना चुके हैं, रेट एनालिसिस हो चुके हैं, हमारा डिमार्चिंग वर्क हमारा मुकम्मल हो चुका है, रेट एनालिसिस के भी हो चुके हैं, एक्सवेशन वर्क हो चुका है। अच्छा, बैक फिलिंग और वाटर प्रूफिंग के बारे में हमने कहा था कि इनको हम डीपीसी लेवल के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर आने वाले उसमें ये अपलोड हो जाएगी। ऐसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमारी हो चुकी है। रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के 7-8 लेक्चर हमारे इस पर डिटेल से बन चुके हैं। ब्रिक मैसनरी हमारे पिछले 2-3 लेक्चर से चल रही है। तो अब अभी तक अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि उन लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें। इस तरह मैंने पीडीएफ की ड्राइंग जो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी, आप उनको वहाँ से डाउनलोड करके ड्राइंग को सामने रखते हुए लेक्चर देख लें, ताकि इंशाल्लाह आने वाले जितने लेक्चर उनको समझना हमारे लिए आसान हो। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने जैसे कि ब्रिक मैसनरी में फाउंडेशन कर चुके थे, ग्राउंड फ्लोर कर चुके थे। आज हम मल्टी फ्लोर को करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा मैं आइटम पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी क्वांटिटी जो निकाली जाती है, जो उनकी सेग्रीगेशन होती है, वो बेसिकली टोटल स्पेसिफिकेशन के ऊपर होती है। तो एक दफ़ा पूरी डिटेल के साथ स्पेसिफिकेशन पढ़ लेता हूँ। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग फर्स्ट क्लास ब्रिक मैसनरी 4.5 into 18 inch thick wall set in 1:5 cement sand mortar up to any height, including lifting, scaffolding, curing, etc. complete in all respect as per design, approved sample in final detailed drawings and instruction of architecture engineering consultant। अब देखिए जी, इन यहाँ से जो हमारी ये जो स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है 4.5 to 18 इंच, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि चाहे हमारी वाल 4.5 इंच वाली हो, चाहे वाल 9 इंच वाली हो, चाहे वाल हमारी पास चाहे वो 18 इंच वाली हो, कोई भी वाल हो, उसके लिए उसने कहा कि क्वांटिटी को सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इनको कंबाइंड क्वांटिटी उसकी ले लेंगे। 4.5 इंच की, 9 इंच की, 18 इंच की जो भी है, उस सबको एक ही जगह उसकी क्वांटिटी लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आगे ये कह रहा है वॉल सेट इन 1:5 सीमेंट सेंड मार्टर अप टू एनी हाइट, यानी कि अब ये कह रहा है चाहे कोई भी हाइट हो, उसके लिए इसने ये स्पेसिफिकेशन बनाई है, क्लास बनाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम क्वांटिटी को स्टेज में लैदा कर लेते हैं, ताकि उसके हिसाब से हमारे रेट एनालिसिस का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हाइट वाइज को चेंज कर, जैसे फाउंडेशन की स्टेज है तो हम फाउंडेशन को मैंने लैदा क्वांटिटी निकाल ली, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आकर उसको लैदा कर ली, मम्टी रूफ के ऊपर जैसे वो हमारी हाइट के ऊपर आ जाएगी, तो मैं कहूँगा भाई वहाँ पर रेट के ऊपर जो है वो लेबर हमारी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह उसके हिसाब से हमने उसको लैदा कर लिया कि जब जब रेट एनालिसिस करेंगे तो उसके हिसाब से हम रेट एनालिसिस को प्रॉपर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं जी मम्टी रूफ की जो शीट है उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से इसको तैयार किए हुए है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह देखें जी, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया एक्टिविटी में ब्रिक वर्क आ जाएगा, रेफरेंस आइटम नंबर G1C। ठीक है, रेफरेंस आइटम नंबर हमारे पास G1 और C। और इसी तरह उसके बाद मैंने मेन हेडिंग यहाँ पर दे दी ब्रिक वर्क इन मम्टी फ्लोर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया जी 9 इंच की वाल। अब उसके अंदर देख लेते हैं, जैसे मैं पहले हॉरिजॉन्टल वाल को निकाल रहा हूँ, तो मैं हर लेक्चर में ये बात कह देता हूँ कि मैं हॉरिजॉन्टल वाल में बेसिकली उनको कह रहा हूँ जो कि हमारे एक्स एक्सिस पे आती है। वर्टिकल वाल में उनको कहता हूँ वो जो वाई एक्सिस पे आ रही है, आप इसको एक्स वाल भी कह सकते हैं, वाई वाल भी कह सकते हैं। इसके अलावा कोई और नाम भी अगर देना चाहे तो आप इस तरह कर सकते हैं। यूनिट के अंदर मैंने CFT लिख दिया, नंबर के अंदर 2 लिख दिया। अब मैं आता हूँ ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, हमारे पास ये मल्टी रूफ का प्लान है यहाँ पर। ठीक है, ये इससे पहले ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, ये हमारी स्लोप रूफ है। ठीक है, ये हमारी पैरापिट है और इसके अंदर यहाँ पे ममटी आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब इस ममटी का ये सारी जो जितनी ड्राइंग इसकी PDF बनाकर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। अब देखिए इसमें हम निकालेंगे कॉलम, ये हमारे पास 4 कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो PDF ड्राइंग अपलोड की है उसके अंदर ये कॉलम मार्क नहीं हुए, तो आप इसको मार्क कर ले, वहाँ पे मैनुअली मार्क कर ले। ठीक है, अब सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल वाल ले लेता हूँ, यहाँ पर इस कॉलम के इंटरनल फेस से इस कॉलम के इंटरनल फेस तक, क्योंकि ये जो कॉलम है इनको तो हम RCC में ले चुके हैं, लिहाजा अब इंटरनल साइड में जो ब्रिक मैसनरी इसको लेंगे, तो इसकी टोटल जो लेंथ बनती है वो 13 फीट बनती है। ठीक है, तो 13 फीट यहाँ पर हम जो लिख देंगे। नंबर 2 आ जाएंगे। ठीक है, एक वाल ये वाली आएगी और एक वाल ये वाली होगी, तो हॉरिजॉन्टल वाल हमारे पास 2 आ रही है, नंबर के अंदर 2 आ जाएगा, लेंथ के अंदर 13 फीट इसकी लेंथ है टोटल बनती है। वाल की जो थिकनेस है वो 0.75 9 इंच की है। इसके सेक्शन को भी आप देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास FFL से ऊपर जितनी वाल आ रही है वो हमारी 9 इंच की आ रही है। सिर्फ हमारे पास टॉयलेट वाली वाल थी वो 4.5 इंच की थी, जो कि 7 फुट की हाइट तक आ रही थी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के अंदर। ठीक है, तो अब विड्थ की वही 0.75, हाइट इसकी हमारे पास 7 फीट आ रही है। अब इसकी हाइट को देख लेते हैं कि 7 फीट कैसे आ रही है, तो सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन है,
ये सेक्शन बी भी है, इस ये थोड़ा सा हमारा हाफ जो स्लोप रूफ है उसके ऊपर कटा हुआ है, यहाँ से वाज़ी नहीं, इस जगह पर हमें सही पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ रही है जी इस जगह पर ये जो लिंटल बीम है ये वाला, ये लिंटल बीम हमारा चारों तरफ चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास स्लैब का टॉप है। ठीक है, यहाँ से 2 फीट ये प्लस ये 5 फीट, यानी कि 7 फीट ये हमारा लेवल बनता है जी 7 फीट। लिंटल बीम के बॉटम तक हमारा 7 फीट की हाइट बनती है। इसका मतलब ब्रिक मैसनरी हमारी लिंटल बीम के जो हमारा पड़ा था उसके बॉटम तक आ रही है स्लैब के टॉप से। ठीक है, 7 फीट। ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये 5 फीट है, ये इसने इसको बल्कि यहाँ से रिमूव कर दें, आप देखिए आप वाज़ी नजर आई, तो ये 7 फीट बनता है। तो 7 फीट की हाइट तक पहले हम ले लेंगे ब्रिक मैसनरी। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ की 7 फीट तक इसकी टोटल हाइट ले ली। तो इस तरह बाई प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास 136.50 CFT हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ चुकी है हॉरिजॉन्टल वाल की। ठीक, अब आ जाते हैं दोस्तों ट्रायंगुलर पोर्शन के ऊपर, जिसमें यूनिट हमारे पास CFT है और नंबर के अंदर में 2 लिख दिए, एरिया इक्वल टू 14.105। अब ये कैसे निकला, इसके लिए पहले हम ड्राइंग के ऊपर आ जाते। तो दोस्तों ये हमारे पास ये प्लान था। ठीक है, आपने देखा होगा ये डॉटेड लाइन हमें जो है वो मल्टी रूफ की स्लैब को शो कर रही है, ये बीच में जो डॉटेड लाइन है ये रिज शो कर रहा है कि दोनों तरफ स्लोप है। ठीक है, अगर इसके सेक्शन की बात करें, देखिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं जो एक्चुअल प्लान है। अब यहाँ पर इसका सेक्शन ए कटा हुआ है। ठीक है, इस सेक्शन ए के ऊपर आएंगे जब हम, तो इस जगह पर ये देखिए इस टाइप की हमारे पास ये मप्टी की जो स्लैब है उसको यू स्लोप शो हो रही है। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि ये वाला जो हमें नजर आ रहा है 7 फुट के लेवल तक, तो हमारी ब्रिक मैसनरी हो चुकी है, जो पहले ले चुके हैं हम, उसके ऊपर हमारा पास ये लिंटल बीम चल रहा है थ्रू चारों तरफ से। इसको अगर इसके मम्टी स्लैब का जो डिटेल दी हुई है ये देखिए यहाँ पर, इसमें इसको देख सकते हैं, ये वाला जो कॉलम के दरमियान डॉटेड लाइन शो हो रही है ये असल में वही लिंटल बीम है। 7 फुट की हाइट पे लिंटल बीम कह लिए, चाहे इसको मम्टी रूफ बीम कह ले। ठीक है, तो ये 9 इंच बाई 9 इंच का है, यहाँ पर इसके सेक्शन में भी देखें 9 इंच बाई 9 इंच का है। तो अब 7 फुट तक तो हमने पहले ही ब्रिक मैसनरी ले ली है, ऊपर 9 इंच का जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है लिंटल बीम। ठीक है, लिंटल बीम इस जगह पर ये वाला पोर्शन, तो इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है, तो लिंटल बीम जब पड़ चुकेगा तो उसके ऊपर ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन बच जाएगा, इसके अंदर हम करेंगे ब्रिक मैसनरी ताकि ये बाहर से बंद हो जाए। अब इस ब्रिक मैसनरी को भी हमने जो अब निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि ये पूरी एक ट्राइंगल बनती है, लेकिन अगर इसको हम हाफ कर दें तो ये देखें इसकी ये बेस बन जाती है 6 फुट 6 इंच की इसकी मिड तक। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। दूसरा इसकी हाइट को देखें, जो परपेंडिकुलर इसका जो वर्टिकल हाइट जो है वो 2 फुट 2 इंच बनती है। ठीक है, तो अब इस तरह क्या BH/2 जो हमारे पास राइट ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह एक का निकल आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये दोनों जो पोर्शन है पूरे का पूरा एरिया निकल आएगा। एरिया को मल्टीप्लाई बाई डेप्थ के साथ देंगे तो हमारे पास निकल आएगी टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही किया, नंबर यहाँ पर मैंने 2 लिख दिए। ठीक है, ये नंबर 2 इससे क्या मुराद है, इस नंबर 2 से मुराद है एक ये वाला ट्राइंगुलर पोर्शन और दूसरा इस वाल के ऊपर जो ट्राइंगुलर पोर्शन होगा उसकी, इस तरह ये 2 नंबर की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एरिया निकाला, तो एरिया कैसे निकाला, यहाँ पर देखो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मैंने लिखा जी 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये है कि एक ये वाला एरिया और एक इस वाले का एरिया। ठीक है, एक का एरिया निकालेंगे जैसे मल्टीप्लाई 2 कर दिया था, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ की 2 मल्टीप्लाई में, फिर मैंने वो ब्रैकेट्स के अंदर वो चीज़ की है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 6 फुट 6 इंच, 6.5 फीट लिखा है मैंने, तो ये क्या है 6 फुट 6 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 6 फुट 6 इंच 6.5 हमारे पास आ गई बेस। ठीक है, और इस तरह मल्टीप्लाई में मैंने जो उसकी हाइट है जो परपेंडिकुलर है 2.17। ठीक है, यहाँ पर 2.17 2 फुट 2 इंच। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेरी यहीं पर ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, और फिर ब्रैकेट जो उससे बाद दूसरी ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा और मल्टीप्लाई में जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी बड़ी जो ट्राइंगल बनती है इस सारे का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये एरिया हमारे पास निकला है। जब एंटर करेंगे तो हमारे पास 14.105 हमारे पास एक वाल के ऊपर जो बड़ा ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल पूरी जो बन रही है इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जब 2 करेंगे तो दूसरी वाल वाली भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और इस तरह बाय प्रोडक्ट फार्मूला 21.16 हमारे पास CFT क्वांटिटी निकल आई ट्राइंगुलर पोर्शन की। अच्छा, उसके बाद मैं वर्टिकल वाल ले रहा हूँ, तो वो बेसिकली जो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है
ये वाली वाल, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए ये वाल हमारे कॉलम के इंटरनल फेसेस, कॉलम के इंटरनल फेस तक ये 15 फीट बनती है, ठीक है, 15 फीट होगी। तो यही चीज़ आकर मैंने इधर कर दी, तो ये हमारे पास कितनी नंबर के अंदर 2 आ जाएगी उसी तरह, एक ये वाली वाल, एक ये वाली वाल, ठीक है। और उस तरह 15 लेंथ आ गई, विड्थ की 9 इंच आ गई, 0.75 फीट के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया, हाइट वही 7 फीट रहेगी। और इस तरह 157.50 CFT हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पर निकलेगी बाय प्रोडक्ट फार्मूला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसी तरह इसके अंदर से हम डिडक्शन करेंगे। किस चीज़ की डिडक्शन? जैसे यहाँ पर इसके अंदर विंडोज़ आ रही है, इधर भी विंडो आ रही है, यहाँ पर डोर आ रहे हैं, यहाँ पर डोर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस जगह पर तो ब्रिक मैसनरी हुई कोई नहीं, लिहाजा वो जो एक्स्ट्रा हम ले चुके हैं वो इसके अंदर से डिडक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, मैं यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे दी ओपनिंग डिडक्शन करके, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं डोर्स, ठीक है। हमारे CFT यूनिट CFT कर देंगे -2। अच्छा, डोर कितने हमारे पास? 2 डोर थे 3 फुट 6 इंच के, तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया 3 फुट 6 3.5 लिख दिया फीट के अंदर, वही 2 इंच 0.75। और उसके बाद हाइट हमारी डोर की हाइट 7 फीट के ऊपर आती है, ठीक है, तो वो 7 फीट ही यहाँ पर मैंने कर दिया। और इस तरह -36.75 CFT क्वांटिटी हमारी इसके अंदर से लेस हो जाएगी। उसके बाद जी विंडोज़ की बात करते हैं, तो विंडोज़ भी हमारे पास 2 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो 6 फुट 6 इंच की एक विंडो ये है और एक इधर है हमारे पास। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट शीट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यूनिट के अंदर CFT आ जाएगा, नंबर के पास हम -2 कर देंगे, ठीक है। और लेंथ इसकी 6.5 लिख देंगे यहाँ पर, विड्थ वही 0.75 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखिए यहाँ पर सेल लेवल कितना था, इसके सेक्शन के ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर नजर इसका सेल लेवल 2 फीट के ऊपर, ऊपर ये बता भी रहा है 5 फीट की है, ठीक है। तो यही चीज़ हम इधर कर देते हैं, 5 फीट की मैंने हाइट कर दी। और इस तरह टोटल क्वांटिटी हमारे पास -48.75 CFT इसके अंदर से लेस हो जाएगी। तो इस तरह टोटल क्वांटिटी अब हमारे पास आ चुकी है विद डिडक्शन 229.66, ठीक है, मल्टी फ्लोर के अंदर जो हमारी ब्रिक मैसनरी। अब इसके ऊपर जब 5% हम प्रोविजन ऐड कर देंगे कि भाई इंजीनियर एस्टिमेट बना रहे एक कुछ, तो इतनी प्रोविजन 5% इस पर एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ठीक है। अब ये डाल के इसके बाद टोटल क्वांटिटी हमारे 241.14 इस तरह हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पर विंडोज़ में अगर किसी जगह पे आपको डिटेल नहीं मिलती तो आप इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा उससे डिटेल भी नहीं दी, लेकिन किसी जगह पे अगर कोई डायमेंशन मिस होती है तो आप उसको ज्यूम कर ले, ठीक है। आसपास की डायमेंशन से मतलब अंदाज़ा लगाते हैं ये कितनी होगी, ठीक है। और मेरे लेक्चर के अंदर भी मैं कैड के साथ डायमेंशन लगाता रहता हूँ, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी वापस सिविल वर्क के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर पहले से मैंने लिंक कर दिया था, मैं दोबारा फिर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल डालेंगे, ठीक है, वापस आ जाएगी शीट के ऊपर। और यहाँ पर आकर जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास निकली है विद 5% प्रोविजन, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये क्वांटिटी यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। तो आगे हमारे पास यूनिट CFT आएगा। अब जब अगर वहाँ पर किसी चीज़ में चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर किसी भी चीज़ में चेंजिंग करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली शीट यहाँ पर हमारे पास अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों जो है वो हमारी जो आज के जो मल्टी रूफ का जो ब्रिक बेस्टी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके ब्रिक बेस्टी के रिलेटेड जितने कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।